कल्पना हमने की मेरा घर मेरा आश्रम की, कि हम जहां हैं वही हमारा आश्रम हो सके। केवल घर ही नहीं, हमारी दुकान भी आश्रम का ही हिस्सा हो। जहां भी हम हैं वही, यूं कहो तो परमात्मा का घर हो, हमारे लिए साधना स्थल हो। क्योंकि अतीत में बहुत बहुत भेद किए गए। साधना करनी है तो कहीं और जाओ, दुकान करनी है तो कहीं और जाओ, संसार चाहिए तो कहीं और बैठो, और परमात्मा चाहिए तो कहीं और जाकर बैठो। और साथ ही साथ ये गलत धारणाएं भी हमें दे दी गई कि अगर संसार चाहिए तो परमात्मा नहीं मिलेगा, और परमात्मा चाहिए तो संसार खोना पड़ेगा। बड़ी भूलें हुई हैं हमारे अतीत में। उन भूलों को सुधारने का जो कार्य ओशो ने जिम्मे लिया, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। भूल कब शुरू हुई राम जाने, क्योंकि अगर 5,000 साल पहले का समय याद करें, जब कृष्ण इस भूमि पर चले, तब यह भूल नहीं थी। तब संसार और सन्यास अलग नहीं था। कृष्ण नहीं सिखा रहे थे अर्जुन को कि तुम युद्ध के मैदान से भाग जाओ, सब छोड़ो छाड़ो और बस कहीं आंख बंद करके बैठकर ध्यान करो। लेकिन कृष्ण और फिर समझो कि कबीर नानक तक आते आते बीच में कब यह भूल हुई कि हमने संसार और सन्यास अलग कर दिए, पता नहीं। हिस्ट्री में मेरी कोई बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि जब कबीर आते हैं, नानक आते हैं, और ये जो उस समय में, उस मध्यकालीन जो समय कहा गया है, जब उस समय संत आए, तो उन्होंने पुनः गृहस्थ रहते हुए साधना की जा सकती है, यह संदेश दिया। आप कामकाज करते हुए, अपनी नौकरी व्यापार करते हुए आप साधना भी कर सकते हैं, यह संदेश दिया। कबीर जुलाहे थे, अंत तक चादर बुनते रहे, अपना व्यापार नहीं छोड़ा। नानक साहब यात्राएं करते, लेकिन साथ ही साथ समय निकालकर, जो खेती का समय है उस समय खेती में शामिल होते, अपने खेतों का ख्याल करते। अनेक अनेक संत, केवल नानक और कबीर नहीं, जिन्होंने हमें सिखाया कि ना गृहस्थी साधना के अगेंस्ट में है, ना व्यापार साधना के अगेंस्ट में है, ना संसार परमात्मा के अगेंस्ट में है। संसार में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियां संभालते हुए, सब सब जो जरूरी है, जो आवश्यक है, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम साधना में संलग्न हो सकते हैं। ओशो आते हैं तो ओशो आकर के कुछ फिर से नए तार छेड़ते हैं, और ओशो कहते हैं कि इतना ही नहीं कि सिर्फ तुम्हारी जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी हो, तुम सुख पूर्वक जीते हुए भी साधना में संलग्न हो सकते हो। याद करना ओशो की रोल्स रॉयसेस को, वो केवल ओशो के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए संदेश है। याद करना ओशो की खूबसूरत घड़ियों को जो वो पहनते रहे। याद करना ओशो की पहरावा, उनकी टोपियां जिस पर कभी चमकीले पत्थर लगे हैं, सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोन्स जिन्हें आप कह सकते हो, वे सिर्फ उनके लिए नहीं है। उन्होंने हमें संदेश दिया कि सुख सुविधा साधना के विपरीत नहीं है। सुख पूर्वक भी साधना हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम अपने शरीर को सताएं, जरूरी नहीं कि हम धन को हमेशा हमेशा किनारे रखें। तो एक मार्ग दिया, एक उपाय दिया ओशो ने, शायद वही जो कृष्ण के समय भी मौजूद था। जियो, जी भर के जियो, हाँ, होश पूर्वक जियो।
जीवन को ध्यानमय बनाओ, जो भी करते हो ध्यानमय होकर करो और बात बन जाएगी। जितनी साधनाएं हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, याद रखना वह सिर्फ और सिर्फ होश की साधना है, जिसे हम कहते हैं ध्यान मार्ग। बहुत क्लियर हमें महसूस होता है क्योंकि हमने कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ हमने ओशो को सुना है, कुछ अन्य संतों को भी सुना होगा कि हाँ, होश का मार्ग है। लेकिन मैं आपसे कहूं, भक्ति भी होश का मार्ग है। ध्यान में हम खोजने चलते हैं वह जो मेरा वजूद है, वह जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, और हम उस सब को नकारते काटते चले जाते हैं, वह जो मैं नहीं हूं। भक्ति एक दूसरे ढंग का होश है, भक्ति एक दूसरे ढंग की यात्रा है, लेकिन उतनी ही प्यारी, उतनी ही खूबसूरत, और वह भी होश से भरी यात्रा है। भक्ति की शुरुआत ही उस परम सत्ता से होती है जो ध्यानी खोजने निकलता है। उसके होश से, उसके एहसास से, उसकी अनुभूति से, और फिर धीरे 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 उस परम सत्ता में लय होने का उपाय, वह भक्ति, यानी होश परम सत्ता का, अनुभूति परम सत्ता की। गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के संग सानिध्य में वह संभव है, सरल है। लेकिन बहुत बहुत लोग हैं इस पृथ्वी पर जो भक्ति भाव में डूबने के लिए तैयार नहीं, यहां तक कि किसी को गुरु कहने को भी तैयार नहीं। हाँ, किताब पढ़ लेंगे, कहीं प्रवचन सुन लेंगे, कहीं दूर दूर से बैठकर कुछ देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन हम किसी को गुरु नहीं कहेंगे। गुरु हमारा कोई नहीं, मास्टर जैसा कुछ नहीं। हाँ, किसी के पास कुछ है मुझे देने के लिए तो मैं लेने को तैयार हूं। मैं सुनूंगा, देखूंगा, समझूंगा, मुझे जो जमेगा वो मैं ले लूंगा, और जो मुझे नहीं जमा वो मैं छोड़ दूंगा। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई समर्पण की तैयारी नहीं है। तो उनके लिए भी हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे सदगुरुओं ने उपाय दिया मुक्ति का, कि ठीक, तुम थोड़ा दूर दूर से तैयारी करना चाहते हो, थोड़ा संकोच है, या ऐसा कहो कि अहंकार जरा ज्यादा जोर पे है, और तुम्हें थोड़ा भ्रम चाहिए थोड़े समय के लिए कि मेरे किए कुछ हो सकता है और मैं खुद से खोज सकता हूं, मैं खुद से उसे ढूंढ सकता हूं। तो ठीक है, चलो तुम्हें खेलने के लिए एक उपाय देते हैं, और वह उपाय है ध्यान की विधियां, ध्यान की प्रोसेस। कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं चाहिए गुरु के प्रति, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं चाहिए किसी भी और के प्रति। बस एक अपनी तरफ से तैयारी चाहिए कि आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, बस इतना सा। और इससे कम उसके लिए कोई विधि, कोई उपाय नहीं है। मिनिमम, बेयर मिनिमम, बेसिक्स जितनी कमिटमेंट चाहिए वह ध्यान मार्ग पर है, कि ठीक, मैं थोड़ा समय निकालूं, अपने पर कार्य करूं, अपने भीतर उसे खोजूं जिसकी महिमा संतों ने गाई है। यह जो कार्यक्रम है, इसको जो नामकरण हमने किया है वह है ध्यान महायज्ञ। तो जिन्होंने पोस्टर देखा है जानते हैं कि शिव की तस्वीर है बहुत प्यारी, शिव भी दिखाई देते हैं, और पीछे एक विराट आकाश दिखाई देता है। एक विराटता का एहसास होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे शिव ही आकाश है, आकाश ही शिव है, और बहुत छोटू सा उसमें नीचे बाकी सब कुछ है। ध्यान इसलिए कि आज बिना ध्यान के, बिना होश के अंतर यात्रा असंभव है। और अंतर यात्रा क्यों करना?
ध्यान क्यों करना, यदि मन में कभी यह विचार उठे। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले वह भजन हमने चलाया जो आपने सुना, जागो अब तो नींद से जागो। तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको दे देना चाहता हूं शुरुआत के लिए। तमाम संतों ने, तमाम सदगुरुओं ने एक बात कही है कि हम मूर्छा से भरा जीवन जीते हैं। और जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है ऐसी कौन सी मूर्छा, ऐसी कौन सी नींद जिससे हमें जागने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जागने के लिए कहा जा रहा है। तो एकदम से ख्याल में नहीं आता। मैं आपसे कहूं, किसके प्रति जागने के लिए कहा जा रहा है और किसके प्रति हम सोए हुए हैं। हमें लगता है कि हम तो जागे हुए हैं, क्योंकि जब हम कार चलाते हैं तो अपने ही घर के सामने पार्क करते हैं, किसी और घर पे ले जाकर नहीं खड़ी करते। हम जब दुकान जाते हैं तो उसी दुकान में जाते हैं जहां हमें जाना है, जहां हमें काम है। वी आर नॉट स्लीप वॉकिंग, वी आर कॉन्शियस पीपल। लेकिन जब ओशो कहें या और कोई भी संत, कोई भी सदगुरु जिन्होंने आज तक इस पृथ्वी पर होश का, ध्यान का संदेश दिया है, वे कह रहे हैं स्वयं के प्रति जागो, आत्म सत्ता के प्रति जागो, अपने स्वरूप के प्रति जागो। हमसे बाहर जो है, हमसे भिन्न जो दिखाई पड़ता है, उसके प्रति तो हम जागे हैं। मैं जानता हूं कि ये मेरी पत्नी है, पति हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, यहां तक कि किसी बिल्कुल अनजान आदमी से बहुत कम, थोड़ी बहुत ही जिससे पहचान हो, कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम कहते हैं मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन एक बात और होती है उस झगड़े में। हम एक और घोषणा करते हैं, पहली कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और हकीकत यह है कि जो हम दूसरे को कह रहे हैं वो हम पर भी लागू होता है। हम खुद नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मुझे जो नाम मिला किसी और ने दिया, मुझे जो देह मिली किसी और ने दी। मेरे भीतर जो भी पसंद नापसंद है वह भी मेरी अपनी नहीं। मुझे जिस तरह से प्रेरित किया जाता है, जिस तरह से मुझे मैनिपुलेट किया जाता है, वो भले एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हो, भले हमारा समाज हो, हमें तैयार किया जाता है कि हमें क्या पसंद करना है, क्या नापसंद करना है, क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या अच्छा, क्या बुरा। हमें लगता है कि मुझे यह पसंद है, यह नापसंद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ उधार इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए कभी किसी ने दूसरी किताबें पढ़ी, दूसरा उधार लिया, आपने दूसरा उधार लिया, तो आपकी पसंद नापसंद और उनकी पसंद नापसंद मेल नहीं खाती, मेल नहीं खाती। सूचनाओं का अंतर है, और जो भी सूचना बार बार दोहराई जाती है वह सच लगने लगती है। हिटलर ऐसा कहते हैं, और मीडिया ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। Go on repeating the lie again and again and again and again. One day, people will start to believe that to be true. Forget people. आप अगर झूठ बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें, थोड़ी देर बाद आपको भी शक होने लगेगा कि ये कहीं सच ही तो नहीं। मुझे ख्याल में है कि ओशो एक कहानी कहते हैं छोटी सी। एक ओशो के प्रिय करेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन अपना घर जो है बहुत पुराना हो चुका था, छत भी लीक करती थी और बहुत सारी समस्याएं थी। इतना पुराना, और उनका मन था कि किसी तरीके इस घर को बदल दिया जाए। लेट अस सेल दिस एंड बाय अनदर हाउस। और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एक लोगों से बातचीत की, ट्राई किया। लोग आए, घर देखें और कहें बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, ये घर तो तुम जो दाम मांग रहे हो वो तो भूल ही जाओ, ये बिक जाए यही असंभव है।
तो फिर किसी ने सलाह दी, तुम क्यों नहीं किसी ब्रोकर को खोज लेते, किसी रियल एस्टेट वाले इंसान को क्यों नहीं खोज लेते जो तुम्हारी मदद करे। तो नसरुद्दीन ने एक ब्रोकर को हायर किया और ब्रोकर ने उस घर का एक इश्तिहार बनाया, उसके बारे में कुछ लिखा। जानते हो ना, एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में भी कॉपी राइटिंग होता है, लिखने वाले होते हैं जो लिखते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो यह जो ब्रोकर था, इसने उस घर के संबंध में इतनी खूबियां लिखी, इतनी अद्भुत बातें लिखी, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी कि ग्राहक आने शुरू हो गए। और मुल्ला नसरुद्दीन रोज उस इश्तिहार को पढ़े और देखे, और अंत में उसने फोन उठाया, ब्रोकर को कहा, सॉरी मैं ये घर बेचना नहीं चाहता। तो उस ब्रोकर ने कहा, क्यों, तुम तो इतना कीन थे इस घर को बेचने के लिए। बोले, इतना सुंदर घर, जैसे तुम बता रहे हो, जैसे तुमने लिखा है, इतना सुंदर इतना प्यारा घर कभी कोई बेचना चाहेगा? मैं नया भी खरीदने जाऊंगा तो इतना प्यारा घर नहीं मिलेगा। वह ब्रोकर, वह एडवर्टाइजिंग वाले लोग बढ़ा चढ़ाकर जब बात कहते हैं, याद रखना, बढ़ा चढ़ाकर कहना करीब करीब झूठ बोलने जैसा ही है, और हम प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज अमेजिंग, इफ आई हैव दिस माय लाइफ वुड बी वाओ। झूठ के सहारे हमारा जीवन चलता है, उधार के सहारे हमारा जीवन चलता है। मैं जिसे कहता हूं पसंद नापसंद, वह मेरी नहीं। वह किसने कितनी अच्छी सेल्समैनशिप की, किसने कितने अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर गुणगान गाए, उस पर निर्भर है। फिर मैं कहता हूं कि फला फला व्यक्ति से मुझे प्रेम है, फला फला व्यक्ति के प्रति मेरे मन में घृणा है। हम भूल जाते हैं कि वह भी सब उधार है। कोई व्यक्ति किसी खास ढंग से व्यवहार करता है, हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, और वही व्यक्ति किसी और ढंग से व्यवहार करने लगे तो हम उसी के प्रति घृणा से भर जाएंगे। सब कुछ उधार है, अपना कुछ भी नहीं है। वह बंडल, वह झोला, वह थैली, या कहो वह बोरी जिसे मैं कहता हूं मैं, वह सब उधार है। दिस होल आइडिया ऑफ आई, मी, माई सेल्फ इज नथिंग बट different informations, memories collected which don't mean anything, anything. खट्टे मीठे कुछ अनुभव हुए, वो हमने बोरी में भर दिए, यहां वहां से सूचना इकट्ठा की, इस बोरी में भर दी, यहां वहां से सब जो सुना, जो हमने समझा, उस बोरी में भरते गए। और एक हमारी आदत है, याद रखना, हम लोग बड़े गरीब हैं, हमें मुफ्त में जब कुछ मिलता है ना, हम उसे बोरी में भरना शुरू कर देते हैं, हम छोड़ते नहीं, हम बहुत बड़े मुफ्त खोर हैं। जो मिल रहा है, इनकमिंग हमारा सदा फ्री है, आउटगोइंग महंगा है। आउटगोइंग में तकलीफ है, लेकिन इनकमिंग में हमें कोई भी तकलीफ नहीं, हम सदा इनकमिंग के लिए तैयार हैं। कोई बैठकर हमारे पास में फिजूल की बकवास कर रहा है, हम उसे सुनने को तैयार हैं, लेकिन हम यह बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि यह सब सूचनाएं, ये सब आइडियाज, ये सब जो मेमोरीज मैंने इकट्ठा कर रखी हैं, आज इनकी कोई भी कीमत नहीं, इनका कोई भी मूल्य नहीं। ये कुछ भी मुझे मेरे संदर्भ में नहीं बताता है। दो तरह की सूचनाएं हैं, ख्याल रखना। आप अगर समझो आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं,
तो आपने कुछ चीजें पढ़ी, कुछ सूचना आपने बाहर से ली, अब उसे बाहर कार्य करने में, उपयोग में जब लाना है इस सूचना को, तो ये सूचनाएं कारगर हैं, ये काम की हैं, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट देर आर इंफॉर्मेशंस दैट वी आर कैरिंग अबाउट आवरसेल्व्स। कोई दूसरा हमें कहता है राजा बेटा, और हम फटाफट राजा बेटा बन जाते हैं। कोई हमें कहता है तुम सुंदर हो, तुम प्यारे हो, हम धीरे धीरे उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। कोई हमें कहता है तुम कितने समझदार हो, कितने इंटेलिजेंट हो, हम उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों को देखना, जिन छोटे बच्चों को माता पिता तारीफ करते हैं, वो अपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। और जिन बच्चों के माता पिता या किसी एक भी परिवार के बच्चे को अगर माता पिता आसपास वाले उसकी तारीफ ना करें, उसकी बुराइयां करते रहें, अब यह व्यक्ति जब बड़ा होगा अपना पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका होगा। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस भी दूसरे हमें किस नजर से देखते हैं उस पर निर्भर है। हमारा सब कुछ औरों पर निर्भर है। हम अपने शरीर को भी अगर देखते हैं तो हम आईने पर निर्भर हैं, उसके बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। कैन यू लुक एट योर फेस? इवन फॉर दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन अ मिरर। ध्यान का अर्थ है टू बी एबल टू सी आवर ओरिजिनल फेस, हमारा वास्तविक स्वरूप, हम कौन हैं, हम कहां से आते हैं, हम क्या हैं। क्या जन्म लेना, बचपन, स्कूल, कॉलेज, कामकाज, शादी, विवाह, बच्चे, फिर थोड़े बहुत खट्टे थोड़े मीठे अनुभव, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, क्या यही सब कुछ है? या इसके अलावा भी कोई मेरा वजूद है? क्योंकि एक बात तो पक्की है, अपने भीतर, अपने डीप इनसाइड अस समवेयर देयर इज अ फीलिंग दैट डज नॉट चेंज। जब बच्चे थे तब भी हम कहते हैं ये मैं हूं, जब जवान हैं और अपनी तस्वीर को देखते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, तब भी हम कहते हैं ये मैं हूं, और बूढ़े हैं तब भी मैं हूं। आपने पता नहीं कभी गौर से अपने प्रति इतना ध्यान दिया हो, इतना देखा हो, इतना कभी महसूस किया हो, इतनी कभी संवेदनशीलता आप में आई हो कि जब आप स्वस्थ हैं, भीतर कुछ है जो देखता है, जो जानता है कि आप स्वस्थ हैं। और जब आप अस्वस्थ हैं तब वही तत्व भीतर से देखता है, जानता है कि आप अस्वस्थ हैं। रोग में भी मौजूद है, स्वस्थ में भी वह मौजूद है, जवानी में भी मौजूद है, बचपन में भी मौजूद था, बुढ़ापे में भी मौजूद है। यह तत्व हमारे भीतर कौन सा है, उसकी खोज का नाम है ध्यान। तो ध्यान का अर्थ है, सच पूछो तो जितना हमारा उलझाव है अन्य में, दूसरे में, औरों में, उससे थोड़ा समय के लिए ब्रेक ले लेना और अपने में ठहर जाना, अपने को जानने का उपाय करना, स्वयं को महसूस करना। आश्चर्य होगा कि यह जो शब्द है स्वस्थ, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ओशो कहते हैं यह दो शब्दों से बना, वह जो स्वयं में स्थित है वह स्वस्थ। क्या हम स्वयं में स्थित हैं?
हमें तो स्वयं का बोध भी नहीं, हमें तो स्वयं का कुछ ख्याल भी नहीं। हम निरंतर औरों को देखते हैं, औरों को जानते हैं, औरों को पहचानते हैं, और औरों में ही उलझे उलझे हमारा जीवन बीत जाता है। ध्यान है स्वयं में स्थित होने की कला। और महायज्ञ इसे इसलिए कहा कि तमाम जो यज्ञ हैं वह कुछ ना कुछ पाने के लिए किए जाते हैं। यह एकमात्र यज्ञ है जो गंवाने के लिए किया जा रहा है, कि मेरा जितना झूठ, जितना उधार का ज्ञान है, वह सब की आहुति मैं दे सकूं, वह सब मैं गंवा सकूं, ताकि वह प्रकट हो जो वास्तव में है। एक साधारण सा यज्ञ कोई करता है, उसके पीछे उसकी कोई मनोकामना है। मनोकामना अब कुछ ऐसी वस्तु के प्रति है जो आज है और कल नहीं हो जाएगी, जो थोड़े समय के लिए हमारी हो सकती है लेकिन सदा के लिए नहीं। यह महायज्ञ है क्योंकि हम उसे खोज रहे हैं जो शाश्वत है, जो सदा से है और जो सदा रहेगा। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं, और जब यज्ञ साधारण नहीं तो आहुति भी साधारण नहीं हो सकती। साधारण यज्ञ में हम अर्पण करते हैं, महायज्ञ में समर्पण होगा। साधारण यज्ञ में हम थोड़ा गेहूं, थोड़ा चावल, थोड़ा यह दाने, थोड़ा वह सामग्री, थोड़ा घी इत्यादि, वह हम हवन कुंड में डालते हैं। महायज्ञ में अपनी देह को हवन कुंड बनाना होगा। अपनी देह में हमें अग्नि जलानी होगी। अपने भीतर अपने विकारों की हमें आहुति देनी होगी, यहां तक कि फाइनल, अंतिम आहुति, जिसे हम पूर्ण आहुति कहते हैं, वह स्वयं की आहुति, हमारे अहंकार की आहुति, जहां मैं खो जाऊं, जहां मैं मिट जाऊं। कुछ ऐसा उपाय, वह महायज्ञ। तो मैं आप सबका इस ध्यान महायज्ञ में फिर से स्वागत करता हूं और आपको खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह महायज्ञ जो हम शुरुआत कर रहे हैं वह सबके लिए फलदायी हो। ख्याल रखना, जब आहुति देने का समय आएगा तब पीछे मत हटना। आप जो आज बीड़ा उठा रहे हैं वो कोई छोटा बीड़ा नहीं है। आप जो ध्येय लेकर चलना शुरू कर रहे हैं वह कोई छोटा ध्येय नहीं है। इस यात्रा में अंत में मैं और मेरा की आहुति है, उसके लिए तैयारी रखना, उसके लिए सदा तैयार रहना।